कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता, तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। निदा फाजली की लिखी ये पंक्तियां प्रयागराज की एक महिला पर फिट हो गई। पहले महिला को प्यार ना मिला, जब प्यार मिला तो करार ना मिला, और जब करार मिला तो इकरार ना मिला। कुछ मिला तो वादा पूरा करने के वक्त प्रेमी फरार मिला। यूपी के प्रयागराज से एक हटके खबर आई। खबर थोड़ी पुरानी है लेकिन अब बहुत वायरल है। यहाँ एक प्रेमी कपल ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी। दोनों जी भरकर साथ जिए, लेकिन जब साथ मरने की बारी आई तो प्रेमी ने कुछ ऐसा किया कि बात वायरल हो गई। दोनों गए अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए, लेकिन प्रयागराज के नैनी ब्रिज पे पहुंचे। डील हुई कि दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। टाइमर खत्म होते ही प्रेमिका कूद गई, लेकिन बंदा नहीं कूदा। अब आप सोच रहे होंगे कि बंदा तेज निकला, बच गया, तो थोड़ा रुकिए, खबर और भी है। महिला ने छलांग लगाई, लेकिन देखा कि बॉयफ्रेंड नहीं कूदा तो वो तैर कर वापस किनारे आ गई। तब तक प्रेमी वहां से फरार। अब महिला ने प्रेमी के खिलाफ पुलिस केस कर दिया है। मामला ऐसा है कि 32 साल की एक शादीशुदा महिला को 30 साल के एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों का प्यार एकदम नदी की तरह उफान पर था। मामला तब बिगड़ा जब महिला अपने बच्चों के साथ पुणे घूमने चली गई। इसी दौरान प्रेमी ने दूसरी लड़की से कर ली शादी। अब प्रेमिका को गुस्सा आया। प्रेमिका ने प्रेमी से कहा कि अपनी पत्नी से तलाक ले लो। नहीं लिया तो बात बहुत आगे बढ़ गई और दोनों ने एक साथ मरने की प्लानिंग की। आगे का आपको पता ही है। बाकी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर लड़का कूद जाता और फिर महिला तैरकर बाहर आ जाती तो क्या होता। बाकी कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इस घटना से प्रेमी को केस, न्यूज वालों को खबर, क्राइम पेट्रोल वालों को स्क्रिप्ट और कपल्स को सबक जरूर मिल गया है। और सबक ये है कि जानलेवा विचारों से खुद को दूर रखें। ऐसे ख्याल आएँ तो तमाम हेल्पलाइंस हैं, उनमें कॉल करें। ऐसे लोगों से जी ना लगाएं जो आपके साथ मरने का वादा करके जी भी ना सके। खैर, प्यार, करार, इकरार और फरार के बाद खत्म हुआ आपका इंतजार। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। आज के शो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं आज के शो में क्या है खास। भारतीय सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ पर गुस्से में क्यों हैं कुछ लोग। इस्तीफे में आलस की तस्वीर देख के लोगों ने सिर धुन लिया। अपनी शादी में कार पर स्टंट कर रहा था दूल्हा, पुलिस ने 2 लाख का चालान थमा दिया। और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की जिंदा दिल तस्वीरें। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। शुरुआत आज के बवाली वीडियो से। वीडियो सामने आया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का। वीडियो में वो रिक्शा वाले का दर्द समझने के लिए धूप में रिक्शा चला रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि वातानुकूलित कमरों में बैठकर गरीबों की बातें करने वाले समझ लें कि गरीबों के पास जाएं, उनका दर्द समझें, तब समझ में आता है जब वो दर्द बांटा जाता है। अब इस पर उन्होंने सोचा होगा कि बड़ी तारीफ होगी कि आपने गरीब का दर्द समझा, लेकिन लोगों ने उनसे कहा कि यही बात पार्टी के नेता अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझा देते। एक यूजर ने लिखा कि रिक्शा को आड़ा तिरछा चलाकर ट्विटर पर बोलने की बजाय सीधे अखिलेश को जाकर अपनी सीख देते। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि वो लिफ्ट लेते लेते और कम्बल उड़ाते उड़ाते हालात इतने बिगड़ गए क्या भदौरिया जी जो साइकिल छोड़कर रिक्शा पर आ गए। गुरु कोई नई पार्टी बनाने के मूड में तो नहीं हो, चुनाव चिन्ह रिक्शा रख लो। एक और ने लिखा कि कभी किसान के पास जाकर उसके बैल की जगह हल में लग जाओ। एक खबर आई सामने बिहार से। यहाँ एक वेटनरी डॉक्टर की शादी की खबर वायरल है। वजह है पकड़ा हुआ ब्याह। बेगूसराय में एक वेटनरी डॉक्टर को जबरदस्ती पकड़ के एक लड़की से मंदिर में शादी करवा दी गई। पहले डॉक्टर को बीमार पशु के इलाज के नाम पर घर बुलाया गया। इसके बाद 3 लोगों ने उसको कर लिया किडनैप, उसको किसी जगह पे ले गया और फिर उसकी कर दी शादी। मामला तेघरा थाना क्षेत्र के पिढोली गांव का है। डॉक्टर का नाम बताया गया सत्यम झा। अब उसके पिता सुबोध कुमार झा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इस शादी की तस्वीरें और वीडियोज खासे वायरल हो रहे हैं। मतलब गजब का हाल है। वैसे है तो ये क्राइम, इसको हल्के में नहीं लीजिए। न सरकार और पुलिस को इसको हल्के में लेना चाहिए, लेकिन जब वो साल 2022 में भी पकड़ा हुआ ब्याह नहीं रोक पा रहे हैं तो मजबूर होकर कुछ अच्छा खोजिए। सोचिए कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अगर कोई ऐसा है जो शादी.com पर प्रोफाइल अपडेट करते करते थक गया हो लेकिन शादी की डेट ना आ पा रही हो तो एक बार चक्कर मार आइए उस इलाके का।
यूपी में सड़क पर स्टंट करने वालों की पक्की दोस्त बन चुकी है यूपी पुलिस और उसी से जुड़ा एक वीडियो अब वापस चल रहा है। इसमें एक बारात की कई छोटी गाड़ियां जा रही हैं। इस ग्रुप में स्कॉर्पियो, ऑडी और जगुआर समेत कई गाड़ियां थी। एक्साइटमेंट में बाराती अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर सड़क पर स्टंट कर रहे थे। सब हो हल्ला कर रहे थे और कार की खिड़की से आधा बाहर निकल कर सेल्फी ले रहे थे। इन्हीं दूल्हा भी शामिल था। किसी ने इसका वीडियो बना लिया और मुजफ्फरनगर पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने इन 9 गाड़ियों का कुल 2,02,000 रुपए का चालान काटा है। खबर वायरल है और लोग दूल्हे के साथ हमदर्दी जता रहे हैं। बाकी यूपी पुलिस का ऐसा हाल है, जितना जल्दी मेरे रिश्तेदार मेरी बात और मैं उनका फोन नहीं काटता, उससे दोगुनी तेजी से यूपी पुलिस स्टंटबाजों के चालान काट देती है। इसलिए उनकी पक्की दोस्त है। वैसे मैं ऐसे कार पर स्टंट करने पर चालान कटने की खबरें सुनकर घबरा जाता हूँ। फिर मुझको याद आता है कि मेरा नाम आशीष मिश्रा है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। नौकरी छोड़ने के लिए बहुत जिगरा चाहिए। ये जिगरा तभी आता है जब या तो आपको जोर से पैशन फॉलो करना हो या फिर आपके पास किसी दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर हो। पहला बहुत रिस्की मामला है, लेकिन दूसरा अधिकतर लोगों के साथ होता है। अब अगला स्टेप है इस्तीफा देना। इस स्टेप में किड्स 1.5 पन्ने का मेल लिखते हैं और कंपनी में बिताए एक दिन का लेखा जोखा लिख के भेजते हैं। एडल्ट्स जो हैं वो सिर्फ बॉस के बारे में 2-4 बातें लिखकर निकल लेते हैं। फिर आते हैं लेजेंड, जो ऐसा रिजाइन लिखते हैं कि वायरल हो जाता है। मतलब इसने रिजाइन देना नहीं बल्कि रिजाइन मारना आप कह सकते हैं। ऐसे ही एक रेजिग्नेशन लेटर की तस्वीर वायरल हो रही है। जॉब छोड़ने वाला लिखता है कि डियर सर, बाय बाय सर। अब ये तस्वीर चल रही है सर। ट्रेंड में रही दिल्ली पुलिस। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस नेताओं का विरोध लगातार जारी है। बुधवार को मामला तब और बढ़ गया जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के जवान अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में जबरदस्ती घुस गए और कार्यकर्ताओं की पिटाई की। मामले पर कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया और लिखा कि ओ तानाशाह, जब गुंडाई ही करनी है तो उतरो लोकतंत्र की कुर्सी से और आओ जनता के सामने। कांग्रेस के जिस दफ्तर में तुमने अपने पुलिस या गुंडे भेजे हैं, उस दफ्तर ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को धूल चटाई है। तुम्हारे अहंकार की तो हैसियत ही क्या है, हम अहंकार तुम्हारा तोड़ेंगे। कई वीडियो सामने आए जिनको लेकर दावे किए गए कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के साथ बदसलूकी की है। इस पूरे मामले पर खासा बवाल हुआ और कांग्रेस सपोर्टर्स काफी गुस्साज नजर आ रहे थे सोशल मीडिया पे। चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की ओर। एक दिन पहले ही भारतीय सेना में नई भर्तियों के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत इस स्कीम में अब से तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए ही भर्ती होगी और उसके बाद 75% को रिटायर कर दिया जाएगा और बचे हुए 25% को स्थायी काडर में शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत सेना में जाने वाले अग्निवीर कहलाएंगे। जैसा कि हमेशा होता है, अब इस योजना का विरोध होने लगा है। बिहार में इसको लेकर खासा बवाल हुआ। सोशल मीडिया पर अग्निपथ और अग्निवीर ये शब्द ट्रेंड में रहे। लोगों ने कहा कि नेता 5 साल तक चुने जाते हैं, 5 साल तक के लिए चुने जाते हैं, तो फिर सेना के जवान 4 साल क्यों? कुछ ने नेताओं के लिए भी संसद वीर जैसी योजना बनाने की बात कह डाली। मामले को लेकर एक यूजर ने लिखा कि अग्निपथ योजना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि हमारे भविष्य और देश के लिए खतरा है। मैं इस फैसले के सख्त खिलाफ हूं। युवाओं के देशभक्ति और देश पर मर मिटने के जुनून को मजाक बनाकर रख दिया है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के साथ समझौता है, क्योंकि 4 साल में कोई भी युवा वेल ट्रेंड सोल्जर नहीं बन सकता। आर्म्ड फोर्सेज के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। लाखों युवा सैनिक बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके जज्बे और सपनों की हत्या मत कीजिए। तीसरे यूजर ने लिखा कि पहले भारत ने 20 साल के लिए नेताओं के लिए अग्निपथ योजना लागू की जाए, उसके बाद अगर ये सफल रहती है तो फिर इसको सेना में लागू किया जाए। एक और यूजर ने लिखा कि सरकार को एक काम और करना चाहिए और राजनीति और सेना भर्ती दोनों ही काम निस्वार्थ देश सेवा के लिए करते हैं। सरकार से निवेदन है कि सांसद और विधायक जो 5 साल बाद चुनाव हार चुके हों, उनकी भी पेंशन बंद की जाए, पैसे कमाने के कोई और काम करें। एक यूजर ने लिखा कि अब समय आ गया है कि अग्निपथ योजना की तरह ही संसद पथ जैसी योजना का निर्माण किया जाए, जिसमें अग्निवीरों की तरह ही संसद वीरों का निर्माण किया जाए, जो बिना पेंशन के 5 साल की जगह 3 साल काम करें। इससे जहां एक और राजनीति का आधुनिकीकरण होगा, वहीं दूसरी ओर सरकार का भी अनावश्यक खर्च बचेगा। कुल मिला के मामले पे काफी कुछ लिखा गया विरोध में।
सोशल मीडिया पे आज ब्रह्मास्त्र फिल्म की भी खासी बात हुई। बुधवार को रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन और नागार्जुन समेत कई सितारों से सजी मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज हो गया। ट्रेलर में जबरदस्त VFX डाले गए हैं, इस पर फैंस एकदम क्रेजी हो गए। इतने क्रेजी की फिल्म की तुलना मार्वल, DC वगैरह से करने लगे। अब इतना होते होते ही मार्वल, ब्रह्मास्त्र ट्रेलर ये सब ट्रेंड करने लगा। पहले लोगों ने ब्रह्मास्त्र ट्रेलर की तुलना मार्वल से किया, फिर बचे हुए लोगों ने ऐसी तुलना करने वालों पर मौज लेनी शुरू कर दी। लोगों ने स्कारलेट विच से मौनी रॉय के किरदार की खूब तुलना की। वांडा, एक्वामैन और थॉर से तुलना हुई। कोई बोला कि लुक्स लाइक आई एम इन द रॉन्ग मल्टीवर्स। किसी ने और तेज नजर दिखाते हुए कहा कि जूते पहनकर मंदिर जा रहे हैं फिल्म में। लोगों ने कहा कि अच्छा, अब एक्वामैन का ट्राइडेंट त्रिशूल बन गया। सीरियसली, मतलब आपने एक्वामैन के पहले त्रिशूल जैसा कुछ नहीं देखा था कभी? लोगों ने भी मेरे जैसे ही रिएक्ट किया। मार्वल से ज़्यादा तुलना हुई तो कहे कि अच्छा, एक्वामैन और थॉर तो त्रिशूल और हनुमान जी की गदा से बहुत पहले आए थे ना। एक मीम आपने भी देखा होगा, 2 साल पहले 2019 में आया था। 2 साल थोड़ी हुए 2019 को, 3 साल हो गए। एक तो ये कोरोना चक्कर में साल ऐसे भूलें क्या बताऊँ। तो 2019 में आया था, खूब ट्रेंड में रहा था। इसमें एक ग्रुप केक काट रहा होता है। इस ग्रुप में सबसे बाएं खड़ा जो व्यक्ति होता है केक से काफ़ी दूर रहता है, लेकिन केक काटने का पोज एकदम फील के साथ देता है। मतलब केक काटने में उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी साइकोलॉजी में पी की, एक्स की जिंदगी में मी की और मेरी मार्कशीट में डी की। इस बंदे का नाम है फशान, ये बांग्लादेश का है और अब इस बंदे ने उस पुराने मीम को रिक्रिएट किया है जो कि वायरल हो रहा है। उसने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि साल 2019 में शुरू हुई केक ना काट पाने की मेरी यात्रा साल 2022 में भी बदस्तूर जारी है। सभी मेरे लिए दुआ करें। लेटेस्ट मीम भी अब काफ़ी चल रहा है। गानों के ज़माने में मीम्स भी रिक्रिएट हो रहे हैं। इस हिसाब से बंदे का नाम टोनी मीमर रख देना चाहिए। सोशल लिस्ट में अब बात पिक ऑफ द डे की, और आज के पिक ऑफ द डे में बात एक कमाल के रेस्क्यू ऑपरेशन की। खबर छत्तीसगढ़ से है, आपने देखी ही होगी, ना देखी होगी तो अब हम बात कर लेते हैं उसकी। 5 दिन पहले जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल के लिए खोदे गए 60 फीट गहरे गड्ढे में राहुल नाम का एक बच्चा गिर गया। आखिरकार मंगलवार रात को रेस्क्यू टीम्स की कड़ी मेहनत से राहुल को 5 दिन बाद सही सलामत बाहर निकाला गया। राहुल को पूरे 105 घंटे बाद बोरवेल के गड्ढे से निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिला प्रशासन, पुलिस, NDRF, SDRF और सेना की मदद ली गई। गड्ढे से बाहर आने के बाद राहुल की पहली तस्वीर सामने आई जो खूब चली। इसे देख के हर कोई राहुल के हौसले को सलाम कर रहा है, करना भी चाहिए। फिलहाल राहुल डॉक्टर्स की देखरेख में है। लोग कह रहे हैं कि राहुल के इरादे चट्टानों से भी मजबूत हैं। वैसे राहुल के साथ साथ रेस्क्यू टीम्स की भी तारीफ होनी चाहिए, गजब को उन्होंने रेस्क्यू किया है। लेकिन एक सवाल कभी अगर मन करे तो ऐसा भी पूछ लेना चाहिए कि बच्चे बार बार गड्ढों में क्यों गिर जाते हैं? मतलब गड्ढे तो हर जगह होते हैं, बोरवेल हर जगह होते हैं, बच्चे हर जगह गिरते हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम चलते हैं, टाटा।